जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में बेहद अच्छा कर रहे होंगे और पॉजिटिविटी को रिसीव कर रहे होंगे। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोज़ अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा किया करिए। मेरा दूसरा चैनल ASD लव है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पेड रीडिंग्स होती है, जब चाहें तब आप मुझसे पेड रीडिंग्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं। माँ काली आपको क्या देना चाह रही हैं, आपके लिए आज क्या गाइडेंस आ रहा है। जय माता दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ गाइड माय सब्सक्राइबर, माय व्यूअर्स। माँ ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय माता दी। मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को क्या प्लीज़ प्लीज़ माँ, प्लीज़ गाइड। कार्ड्स दीजिए माँ, कार्ड दीजिए। ओके, देखिए ये कार्ड एक व्यक्ति दिखा रहा है जिसके हाथ में देखिए किसी तरीके की कॉइन है और उसमें एक ब्लेसिंग है और ये एक किंग टाइप का इंसान दिख रहा है। एक बहुत ही कूल इंसान दिख रहा है जिसके हाथ में बहुत कुछ है। ये आपकी एनर्जी मुझे मिल रही है। ये आपकी ऐसी एनर्जी है आप में से कई लोगों की कि आपके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप उसको कह सकते हैं कि एक ऐसी डिवाइन पावर बाय बर्थ रही है। और इसके साइंस ये रहे हैं कि आप ने अपनी लाइफ में भले ही बहुत स्ट्रगल देखे हों, बहुत सारे दुख देखे हों। जितने भी महान लोग हैं, जितने भी डिवाइन पावर के लोग हैं, वो बहुत तपे हैं। उन्होंने बहुत अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स किए हैं, लेकिन फिर भी उनके पास दिव्य शक्तियों की कमी नहीं होती। क्यों? उनको ये जो तपिश झेलने की, ये जो कठिनाई झेलने की ताकत आती है, वो उसी डिवाइन पावर की वजह से आती है। और वैसी ही एक शक्ति आपके अंदर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इसमें जो आपको साइंस आते होंगे, हो सकता है आप में से कई लोग इस बात से अवेयर हो और हो सकता है आप में से कई लोग आज तक अपनी इस शक्ति के बारे में अवेयर भी ना हो। आपके अंदर ऐसी शक्तियाँ आती हैं, दैविक शक्तियाँ आती हैं जो कि आपको लोगों से अलग बनाती हैं। आप लोगों से अलग हो, आप लोगों से अलग इसलिए हो आम लोगों से, क्योंकि आपके अंदर कुछ विशेष पावर्स हैं। जो भी सब्सक्राइबर, जो भी व्यूअर्स आज मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, जय माँ काली। और क्लैरिफिकेशन लेने के लिए हमको और कार्ड लेना पड़ेगा। देखिए, आप दुखी परेशान हो सकता है, आपकी मैरिज बहुत ज़्यादा दुखों से गुज़रती हो, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं रहता हो आपके पार्टनर के साथ। एक ये भी साइन है, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी प्योरिटी है, एक ऐसी शक्ति है जो जरा भी नकारात्मकता बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की भी उतनी ज़्यादा गलती नहीं कहूँगी, क्योंकि आपके तेज को सह पाना एक आम आदमी के बस की बात ही नहीं होती। और वो गलतियों पे गलतियाँ करता जाता है आपसे। जिसने आपकी शक्तियाँ समझ लीं वो तो ठीक है, लेकिन जिसने आपकी शक्तियाँ नहीं समझी और आपको धोखा देने की कोशिश की या आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, तो वो इंसान इस तरह से आपके साथ एडजस्ट करने में उसको दिक्कत होगी। और जब उसको आपके साथ एडजस्ट करने में दिक्कत, क्योंकि आपकी शक्ति से उसकी शक्ति मैच ही नहीं कर सकती। यहाँ पे मैं
कमी ना आप में बताऊंगी ना उनमें बताऊंगी। आपकी शक्तियों के लेवल को मैच कर पाना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। और आपके पार्टनर जो हैं, आप में से कई लोगों को, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, आप में से कई लोगों के पार्टनर आपके लेवल को मैच करने के लायक नहीं हैं और इसीलिए आपका दिल बहुत ज़्यादा टूटता है, क्योंकि आप तो अपने पार्टनर को बहुत दिल से मानते हो, बहुत चाहते हो कि आपका रिश्ता सामान्य हो जाए, आपके रिश्ते में एक नॉर्मल पार्टनरशिप की तरह लाइफ आपकी बीते। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि आप लोग एक दूसरे के विरोध में हो जाते हो और इसका मुख्य कारण है आपकी शक्ति से आपके पार्टनर की एनर्जी मैच नहीं कर पाती। आपके अंदर इतनी ज़्यादा डिवाइन पावर्स है। अब आप इसको जिस भी ढंग से ले लीजिए, लेकिन आपके पर्पस जो लाइफ में है, जो आप इस समय दुखी परेशान हो, एक ही जंजाल में फंसे हुए हो अपने हार्ट ब्रेक को लेके या अपनी बदनामियों को लेकर, या लोग जो आपको नीचा दिखाते हैं उसको लेकर जो आप इस समय हैरान, परेशान, दुखी चल रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बंधनों में जकड़े हुए हो, या आपका शारीरिक जो स्ट्रक्चर है ये जकड़ा हुआ है, लेकिन आपकी आत्मा को कोई जकड़ नहीं पा रहा है। ये सच्चाई है। या आपका जो बाहरी रूप है उसको जकड़ा गया है। आपके इंटरनल आपकी आत्मा को जकड़ पाना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है। आप एक आज़ाद परिंदा हो जो कि सोल पर्पस लेके इस लाइफ में आए हो। बहुत ज़्यादा एक आपका सोल पर्पस है और आप एक आज़ाद परिंदे की तरह निखर के बहुत जल्दी आपकी ये शक्तियाँ सामने आएंगी। अभी वो शक्तियाँ हो सकता है बहुत सारे लोगों की सामने नहीं आई हो और हो सकता है बहुत सारे लोगों की वो शक्तियाँ सामने आ गई हो। आप एज अ हीलर वर्क करते हो, आप जो भी कह रहे हो वो सत्य हो जाता है। आपको पूर्वानुमान हो जाता है चीज़ों का, आपको लोगों के बारे में आभास हो जाता है, आपको लोगों के इंटेंशंस क्या हैं ये क्लियर हो जाते हैं बिना उनके बोले। हो सकता है वो आपसे शुगर कोटेड वर्ड्स बोलें, लेकिन आपको उनके दिल में क्या है आप उनका चेहरा रीड कर लेते हो। कौन आप पे ब्लैक मैजिक्स कर रहा है, कौन आपका सगा है सच में, और कौन आपको पीठ पर छुरा भोंक रहा है, इसका आपको एक पूर्वानुमान हो जाता है, आपको एक आभास सा हो जाता है। कभी कभी आप में से कई लोगों को आपके पार्टनर से भी ये आभास हो जाता है कि आपको शायद चीटिंग मिल रही है, आपको शायद वो झूठ बोल रहे हैं, आप पकड़ लेते हो। और ये जो आपके अंदर ये पावर्स हैं पकड़ने की, आपके आँखों से चीज़ें बच नहीं पाती हैं, तो ये आपके, क्योंकि एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ या पार्टनरशिप में आमतौर पे इतने बारीकी से कोई चीज़ें नहीं पकड़ पाता है, जो कि आपकी शक्तियाँ आपको बता देती हैं, आपको अवेयर कर देती हैं, आपको पहले से पता चल जाता है चीज़ों का। अब आप इसको, यही बात मैं बोल रही हूँ, आप अपनी शक्तियों को समझिए और सामने वाले को भी आप 100% गलत नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान है, बट आपके अंदर जो शक्तियाँ हैं, जो शक्तियाँ काम कर रही हैं, वो आपको किसी का समझ लीजिए पूरा एक्सरे दिखा देती हैं। आप उसकी एक एक नस देख लेते हो, उसके मन में विचार चल रहा है, आपको एक आभास हो जाता है, और जिसकी वजह से वो क्लैशेस हो जाते हैं, क्योंकि मुंह से इंसान कुछ बोल रहा है, दिमाग में कुछ चल रहा है, दिल में कुछ है। वो सारी चीज़ें जब आपको आभास हो जाती हैं तो आपको सामने वाले का पूरा एक्सरे दिखाई दे जाता है, उसकी पूरी असलियत दिखाई दे जाती है। आपको समझ में आ जाता है कि ये आपसे झूठ बोल रहा है और वो आपके रिश्ते को पनपने भी नहीं देता है। ये सारी शक्तियाँ आपके अंदर हैं। और क्या गाइडेंस आ रहा है, चलिए देख लेते हैं। जय माता दी। और क्या गाइडेंस आ रहा है, जय मां काली, जय मां काली। देखिए, आपकी शक्तियाँ इतनी बुलंद, इतनी पावरफुल है, जिसकी कि आपके अंदर, ये मैं नहीं कह रही कि आपके हमेशा आप उस एनर्जी में रहते हो। खासकर आप कभी कभी जब आप ध्यान मग्न होते हो,
कभी कभी जब आप पूजा में बैठते हो, मंदिर जाते हो, माँ काली को देखते हो, माँ दुर्गा का आह्वान करते हो, तो आपके अंदर एक विशेष पावर आ जाती है। हो सकता है आपका पूरा शरीर कांपने लगता हो सकता है आपको बहुत घबराहट सी होने लगती हो सकता है आपकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता हो सकता है आपको आगे का भविष्य एकदम अंधकार सा दिखाई दे, नेगेटिव एनर्जीज आपकी हावी हो जाती हैं। जबकि क्यों पहले ये सोचिए कि आपके अंदर तो एक विशेष पावर्स आती हैं, आपके अंदर सवारी आती है। क्योंकि जब आपका एक नॉर्मल शरीर है और उस सवारी को जब वो एब्जॉर्ब करता है तो थोड़ा सा टाइम लेती है सवारी को आपके बॉडी में एडजस्टमेंट के लिए। तो वो टाइम पीरियड आपको थोड़ा सा घबराहट सी हो सकती है, थोड़ी सी बेचैनी हो सकती है, थोड़ा सा पसीना आ सकता है। हो सकता है आप उस मोड में हो, आपको पता ही ना चलता हो, आप ध्यान पूजा कर रहे हो, पूजा करते करते आपको दिव्य शक्तियों की सवारी आ गई, आपको एकदम से पूजा में आप लीन हो गए, मेडिटेट कर रहे हो, बहुत अच्छे से मेडिटेट कर रहे हो, या सामने वाला आपको धोखा दे रहा है या किसी को कोई धोखा दे रहा है, तो आप बैठे बैठे सिर्फ आपके अंदर कब वो शक्ति आ जाती है आपको नहीं पता। एकदम से आप उसको अपना सिक्स सेंस भी कह सकते हो, एकदम से जागृत हो जाता है सिंपल भाषा में, कि आपका सिक्स सेंस इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि आपको चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, समझ में आ जाती हैं। जो चीज़ें छुपी हैं वो भी आप देख सकते हो, जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं और जो असलियत में है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। लोगों की सच और लोगों के झूठ आपसे छुप नहीं पाते। तो ये शक्तियाँ आपके अंदर आती हैं। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान हो, लेकिन क्योंकि आप पावरफुल इंसान हो तो आपके दुश्मन तो हैं ही, डेफिनेटली हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी लेवल मैच नहीं करती लोगों से। आपके अंदर एक आग है जो कि लोगों को जलाती है, जो लोगों आपकी तपिश झेल नहीं पाते। और इस ब्लेसिंग को जो आपकी बाय बर्थ आई है, आपके अंदर कई जन्मों से है, आपको गॉड के द्वारा ये गिफ्टेड एक ब्लेसिंग है और आपको इसका भरपूर सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें देखकर, क्योंकि आपके अंदर जो एक चमत्कारिक शक्तियाँ हैं, वो सारी चीज़ें देखकर आपकी जो महिला शत्रु हैं या जो महिलाएं हैं या आपके जो शत्रु हैं, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, आपके शत्रु भी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। मैं फीमेल लेके चल रही हूँ, जिसका कि मुझे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है। आपके लाइफ में एक महिला शत्रु ऐसी है जो कि आपकी इस डिवाइन पावर को देख देख के अंदर से जल भुन जाती है। क्योंकि जब आप उस मोड में आते हो, उन शक्तियों वो सवारी आपके अंदर आती है, हो सकता है कि आपको एहसास ना होता हो, लेकिन जो आपके चेहरे पे चमक आ जाती है उस समय, आँखों में जो तेज आ जाता है, वो सामने वाला महसूस कर सकता है। उसकी तपिश, उसकी शाइन, वो चमत्कारिक एहसास सामने वाले, क्योंकि सामने वाला इंसान, ये महिला बहुत ज़्यादा नकारात्मक है, ये खुद सहम जाती है। इसके घर में एकदम से कोहराम मच जाता है, इसके घर में एकदम से तहलका मच जाता है कि इस मोड में कहीं आप कोई बद्दुआ ना दे दो या कोई चीज़ ऐसा ना बोल दो, तो ये लोग आपसे छुप जाते हैं। आप अपनी शक्तियों को समझिए कि जब आपके ऊपर वो सवारी आती है, तो जो आपके दुश्मन हैं वो थर थर काँपते हैं आपसे। भले ही आप जब नॉर्मल मोड में रहते हो तो वो लोग भी आप पे हावी होने की कोशिश करते हैं और बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स कर रहे हैं कि आपसे किसी तरीके से आपकी जो शक्तियां हैं वो आपसे दोस्ती करके, आपसे प्यार से बोल के या आपकी जासूसी करके, आपसे दोहरा चरित्र खेलकर आपकी शक्तियों के बारे में जाने कि आप कहाँ से आपने ये अर्जित करी। इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये नकारात्मक एनर्जीज़ हैं, आपने काला जादू करके इकट्ठी करी हैं। और ये दो मुँहे चेहरे वाली औरतें आपकी शक्तियों के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं, रीडिंग्स करवाती हैं, लोगों से पूछती हैं, एस्ट्रोलॉजर्स से पूछती हैं, लेकिन इनके पास ये सब उल्टे पड़ जाते हैं। इनको समझ ही नहीं आता। क्यों? इनको इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि ये जो शक्तियाँ हैं, ये मामूली शक्तियों की सवारी नहीं है, ये दिव्य शक्तियों की सवारी है, जो बाय बर्थ आपके अंदर आती हैं और जब तक आप हो तब तक आपके आजीवन आती रहेंगी, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन आएंगी ज़रूर।
और आप लोगों का आगे चलकर बहुत भला करोगे, बहुत नाम होगा। भले ही आपका जीवन खुद का बहुत ज़्यादा कष्टमय रहे, बहुत आपके खुद के जीवन में कष्ट रहे, क्योंकि जो सवारियाँ आती हैं, जो दैविक शक्तियाँ आती हैं, जो जिनका जीवन दूसरों के लिए समर्पित होता है, उनके खुद के जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत तकलीफ़ें आती हैं आपकी एनर्जी लेवल की वजह से। तो आप दुखी परेशान अगर हैं तो मत होइए, क्योंकि आप एक विशेष इंसान हो जिसके अंदर दैविक शक्तियों की सवारी आती है। तो इस लाइफ को आपको भगवान को समर्पित लाइफ समझना चाहिए, और जो भी भगवान दे रहे हैं उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करके आगे का भविष्य भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। जो होगा अच्छा होगा, जो करेंगे अच्छा करेंगे। जय माता दी। हर हर महादेव।